क्वेश्चन 168। चलो, लॉस ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x% लॉस इन कॉस्ट प्राइस। सिंपल दे रखा है इसने 20% लॉस कह रहा हूँ ऑन सेलिंग प्राइस। 20% का फ्रैक्शन 1/5 एसपी पे क्या रखा है, तो ये एसपी हो गया और ये लॉस हो गया। सीपी क्या होता है, सीपी होता है जितने में मैंने बेचा उसमें से प्रॉफिट या लॉस माइनस कर दूंगा, है ना। तो 5 में से क्या माइनस कर दूं, लॉस है तो -1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 6, है ना। जब 6 की चीज 5 में बेचूंगा तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा मेरे को। तो ये हो गया सीपी हमारा, है ना। तो ये पूछा लॉस सीपी पे कितना, 1/6 का लॉस है, 16 2/3। ठीक है, चलो आसान सवाल था ये। 169 If the profit on selling an article of rupees 425 is same as the loss on the selling it for rupees 355, इन दोनों के बीच में होगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि इधर भी उतना ही है इधर भी उतना ही है। एवरेज का सवाल बन गया, दोनों को जोड़ो, क्या आया 55 और 25 80 और ये 780 है ना। 780 का आधा, 700 का आधा 350 और 80 का आधा 15 है। ठीक है, आ गया 300। कुछ तो गलत हो गया हमारा फिर, ये जोड़ने में मिस्टेक कर दी। 780 तो आ रहा है, हाँ ठीक, तो 390 आएगा। हाँ ठीक है, 780 आया था ना, तो 350 प्लस 40 करेंगे 390, है ना। या 800 में 800 का आधा करके उसमें से 10 घटा लो। 800 का आधा कितना आएगा 400, उसमें से 10 घटा दो। क्वेश्चन नंबर 170। A and B jointly made a profit of rupees इतना and they decided to share it such that 1/3 of A's profit is equals to 2/5 of B's profit, then profit of रेशियो बन जाएगा। ऐसा आसान सवाल बन गया। 1/3 of A का प्रॉफिट मान लो मैं A, है ना, B का प्रॉफिट मान लो 2/5 है, वो B मैंने इतना कह रखा था। रेशियो बना लो तो ये 6 इधर हो जाएगा, है ना, 6:5 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है। किसका पूछ रहा है वैसे ये तो 5 का मल्टीपल होगा, सभी है, तो कुछ नहीं कर सकते, तो डिवाइड करो 11 से और 5 से इंटू कर दूंगा। किसी नंबर के अंदर रखा दोनों का योग इंटू 5, तो ये आ जाएगा 1 5 0 15 750 आ गया, है ना। 750 इसका है तो माइनस कर लो इसमें से, है ना, तो आ जाएगा 900 उसका। क्वेश्चन नंबर 171 171। 4% of the selling price of an article is equal to 5% of its cost price. Again 20% of the selling price is rupees 120 more than 22% of its cost price. देखो रेशियो तो हम पहले वाले से निकाल लेंगे, दोनों की जरूरत भी नहीं है मेरे को। देखो 4% ऑफ सेलिंग प्राइस, 4% ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस कह रहा है, सेलिंग प्राइस एसपी का, ठीक है। ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू द किसके इक्वल है 5% ऑफ सीपी। तो भैया परसेंट से परसेंट कट गया, ये इंटू नहीं है, काटा है मैंने, है ना। ठीक है, ये 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। एसपी और सीपी का रेशियो बन गया सीधा 5:6। दूसरे की चीज का हमें जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में, आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे दूसरी इक्वेशन की जरूरत कब पड़ेगी, अगर ये मुझसे पूछ ले एसपी क्या है एग्जैक्ट और सीपी क्या है एग्जैक्ट, है ना, तब जरूरत पड़ेगी। रेशियो तो यहीं से आ गया 5:4 में आएगा। ठीक है, 171 हो गया। चलो अगला देखो 172। लास्ट ईयर मिस्टर ए बॉट 2 पेंटिंग्स, दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर रुपीज। दोनों को 20,000 में बेच दिया, 20,000 में एक बेची है, 20,000 में दूसरी बेची है। ऑन वन ही मेड अ 25% प्रॉफिट एंड ऑन द अदर ही मेड 25% लॉस, देन द नेट प्रॉफिट और लॉस इज। देखो कुल मिला के अगर मुझसे परसेंट में पूछता था कितने परसेंट का होता, 4% का लॉस होता, 6.25% का, है ना। अगर इसने परसेंट में पूछा होता तो मुझे इस वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे 20,000 ईच क्या रखी है ना, इस वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब जरूरत पड़ेगी, है ना, 25 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने तुम्हें बताया था। एक बात तो ये क्या, अच्छा ये अलग है सवाल। चलो ये देखो, एक पे प्रॉफिट है 4 से 5, एक को लॉस है
4 से 3, दोनों को इक्वल कर लूँ। इसे कितने से इंटू कर लूँ? इसे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये 15, ये भी 15 हो गया दोनों। ये कितना 4 से कितना, ये 5 से ना 20 20 हो गया। ये 15 किसके इक्वल है? 2000 के 2000 बनाओ फिर इसे। प्रत्येक को 2000 में बचाओ। 15 की वैल्यू 2000 है, ठीक है। हमसे किसकी पूछा है? तो ये देख लो पहले, नेट प्रॉफिट और लॉस पूछा है ना। 15 यहाँ से 15 यहाँ से, तो टोटल हुआ 30। ये कितना हुआ? 32, 12 प्लस 20 32। तो लॉस कितने का हुआ इसे? 2 का। कितने पे? नहीं छोड़ो, हमें हाँ परसेंट नहीं पूछ रहा, वो हमसे 2 यूनिट का लॉस हुआ। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20,000, तो 2 की निकाल लूंगा, ठीक। और इसने वैसे भी ये पूछा है ही लॉस्ट मोर देन और लेस देन, ऐसा पूछ रहा है। हमने तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी इसकी, है ना। तो अब ये देखो क्या है, ये इसे लॉस हुआ कितने का? 20,000 है ना, ये 20,000 था। एक की वैल्यू 15 है, 2 की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। 15 को 20,000 रखेंगे क्योंकि एक आइटम उसने 20,000 में बेचा है, ठीक। तब हमें कुल मिला क्या करना है? 5 काट लूँ यहाँ से, 5 काट के क्या आएगा? 5 से यहाँ आएगा 4 और 4 दूनी 8, 8 कर लूँ, ये 8,000 हो जाएगा, है ना। नीचे आ जाएगा 3, 8,000 बटे 3, तो 2,000 से थोड़ा बड़ा, 3,000 से थोड़ा छोटा, है ना। क्योंकि 6, अगर ये 6,000 और 6,000 9,000 मतलब ये होते, तो 2,000 से तो थोड़ा सा बड़ा है ना, तो 2,000 से अधिक होगा। और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ले तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन हमें वो क्वेश्चन ऐसे ही बताना है। हाँ। उसे लॉस हुआ, पहले तो देखो लॉस हुआ है, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कट गए थे क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस उसे क्या है? 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 2,000 वाला आएगा। ही लॉस्ट मोर देन ₹2,000, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना। हमने तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। 2,000 से तो अधिक की हो रही है। हाँ भैया 2,000 तो 3 यूनिट से तो आगे पहुंच गया ना। अरे ही लॉस्ट मोर देन 2,000, अच्छा इंग्लिश में दोनों ही वो दे रखे हैं, देखो इंग्लिश में पढ़ो दोनों को, सेम लाइन है। इंग्लिश में पढ़ो, दोनों में मोर देन है, लेस देन किसी में नहीं है, ठीक है। हाँ तो इंग्लिश में अरे वो तो इसमें लिखने आ रहे थे, इग्नोर करो इसे, इंसान है वो भी जिसने छापी है ना। हमें पता है ना क्या आ गया आंसर, अधिक वाला हो गया, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। हमारे में तो एक ही आता है, वो पहले जो उसका कपड़ा था लैंग्वेज ये अच्छा है ऑनलाइन है इसका, सब लोग ऑनलाइन में ही जाते हैं। 90% नहीं तो देखो इसका ऐसे भी कर सकते हैं, इसे कैसे? इसी सवाल को मेरे को दोनों इसमें वो दे रखा है, एसपी दे रखा है, 20,000 20,000 दोनों बार मैंने 20,000 में बेचा है ना। तो मतलब एक बार तो 5 की वैल्यू दे रखी है, और एक बार 3 की दे रखी है। अगर इस 20,000 को इससे करूंगा, लॉस कितने का, इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 यूनिट का। इसमें लॉस कितने का हुआ है? 1 यूनिट का। तो जब मैंने 20,000 को इससे डिवाइड करा तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट तो आएगा 1 यूनिट मतलब प्रॉफिट। जब 5 से डिवाइड करा तो 1 यूनिट की वैल्यू आई ना, और जब इधर 20,000 को 3 से डिवाइड करा तो 1 यूनिट की वैल्यू आई, जो कि है लॉस हमारा। और इन दोनों को मैं रफली माइनस कर लूंगा तो भी आ जाएगा, है ना। तो इधर से क्या आ जाएगा? ये 4,000, इधर से ये क्या आ रहा है? 6,000 से ऊपर आ रहा है, तो कुल मिलाकर 2,000 से ऊपर आ रहा है। जब ये 6,000 से ऊपर है तो जब मैं 6,000 कुछ में से 4,000 में 2,000 से ऊपर आ गया, सीधा ऐसे हो गया, है ना। कुछ इक्वल करने की, कुछ वो करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। लेकिन हम ये रेट अलग दे रहे हैं, क्या 20 की रेखा 25 की लॉस, मान लो पहले करा 20% की हानि, फिर करा 25% का तो क्या हो गया? 20% की हानि है, 20% की हानि है, तो मतलब ये 4 की वैल्यू दे रखी है, 5 से 4 होते हैं, 4 की वैल्यू दे रखी है। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, और 1 यूनिट क्या है? लॉस है ना। 4 की फिर हम 5 निकालनी पड़ेगी, 5 की नहीं निकालनी, वो तो सीपी निकल ही आएगा। 1 की निकाल रहा हूं मैं सीधा, इधर से मैंने सीधा प्रॉफिट निकाली। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो सीधा प्रॉफिट निकल गया, इधर 3 से डिवाइड करा तो लॉस निकल गया। अगर इसे वापस 4 से इंटू करूंगा तो क्या निकल का आया? सीपी इसका। और इसे वापस किससे 4 से इंटू करूंगा तो इसका भी सीपी आया। लेकिन क्या मुझे सीपी चाहिए था? नहीं चाहिए था मुझे सीपी, इसलिए मैंने 4 से इंटू नहीं करा। आगे बात समझ में,
है ना। आसान सवाल है, इस तरीके से करेंगे जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173। अशोक कुमार सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूज वेट 30% लेस देन एक्चुअल मेजर, हिज गेन इज परसेंटेज। हो जाएगा, आसान सवाल है। कैसे करोगे? 110 रख के उसको देखो सबसे पहले तो जैसे तुम करते हो वैसे ही कर सकते हो कि 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो 110 पे बेच रहा है, और इधर कितना दे रहा है वो 30 कम दे रहा है तो 70 दे रहा है, 57 तो 4/7 आ गया। 4/7 क्या होता है ना, ऐसे भी कर सकते हो बेसिक से। वरना सक्सेसिव कैसा लगता है, सक्सेसिव पता होना चाहिए तुम्हें। इसमें तो ये आसान पड़ रहा है ना, 110 और 70 दिया आपने, है ना। तो 40/70, 4/7 का हमें पता है फ्रैक्शन कौन सा होता है, डी, ऑप्शन डी है ना, नहीं ऑप्शन बी, बी ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आसान सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 174। बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ लॉस इज 20%। अगर लॉस 20% हो गया, भैया 20% लॉस सीधी पे क्यों रखा है? क्या इसमें तो कुछ नहीं रखा, तो सब ये कह रहा है लॉस हो गया 20%, तो वही सीपी आने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसे x मान लूं तो ये 4/5 रह गया अब, तो इसे वापस x लाने के लिए करना क्या करना पड़ेगा, इसे 5/4 से कर लो, कट जाएगा, वापस x आ गया। ये कहना चाह रहा है अच्छा जब 20% कम हो गया तो ये x था पहले, क्या अभी x बचा है? नहीं, अभी इतना बचा है ना। 20% कम होने के बाद 4/5 तो 5/4 से वापस कर दूंगा, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, x वापस आ गया। यही कह रहा था कि वही चीज वापस कब बनेगी, अगली बात समझ में। तो अगर परसेंट में पूछता तो इधर से कितना बढ़ाया हमने, परसेंट में कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं 5 से 4, तो ये हमें 4 से अभी 1 बढ़ाना पड़ेगा, 4 पे 25% बढ़ाना पड़ेगा, है ना। वही चीज तो ही है, ये हमने 25% ही तो बढ़ाया वापस, 25% मतलब 5/4, है ना। ये बस इस बार फ्रैक्शन में पूछ लिया, पूछा वही है, बस फ्रैक्शन पूछ लिया। 175। Ramesh sold a book at a loss of 30%. If he had sold it for rupees 140 more, he would have made rupees 40. आसान सवाल है। 200 आगे भैया। ये 70 की वैल्यू है, लॉस पे बेचा तो मतलब यहाँ पे 70 पे बेच रहा है, प्रॉफिट पे बेचना चाहता है 140 पे बेचना चाहता है ना। तो ये कितना गैप हो गया 70 का। 70 की परसेंट की वैल्यू कितनी दे दी 140, एक की वैल्यू 2 नहीं, हाँ 2 तो 100 की 200, ठीक है 200 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो 176। ए सेल्स अ वॉच टू बी एंड मेक्स अ लॉस ऑफ 12%। ए को लॉस हो गया भैया, बी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% बाय सेलिंग द वॉच टू सी। बी ने प्रॉफिट ले लिया। इफ ए सेल्स द वॉच टू बी एट द कॉस्ट ऑफ द विच सी परचेज देन द परसेंटेज ऑफ, या तो सक्सेसिव से कर लो, है ना, सीधा सक्सेसिव लगा दो इसमें। कैसे, ए को हो रहा है लॉस तो -12% हो रहा है, बी को क्या हो रहा है 12.5%, 12.5%, ठीक। आगे आगे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और 12 इंटू इससे क्या लिख सकता हूँ 25/2 अपॉन 100, है ना, ऐसा कर लो, है ना। 12.5 को 25/2 लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो क्या आया, इधर से आया 0.5 पॉजिटिव का, इधर से क्या आया 4 से दे दूंगा 100 कट जाएगा, 4 से दे दिया 100 बन गया, तो बचा क्या 3/2 मतलब 1.5 -1.5 तो मतलब -1%, मतलब 1% का उसे लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई बात समझ में, आपने नहीं सुना होगा, आप फोन पे थे। पहले इसे लॉस हो रहा है 12% का, तो -12 लिख लिया, फिर 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12.5, दोनों को इन दोनों को इंटू करके लिखना होता है, तो 12 को तो मैंने 12 लिख लिया, और 12.5 को 25/2 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा 25/2, 25 से मुझे पता 100 कट जाएगा, है ना। ये 6 आ गया, देखो 4 मैंने कैसे करा, देखो या तो ऐसे काट लो जैसे, हाँ 3/2, 3/2 1.5 आ गया। मैंने कैसे करा, इसमें से 4 इसे दे दिया तो 100 बन गया, 0 कट गया, तो 4 हटने के बाद क्या बचा 3/2 रह गया बस, है ना। मैंने 100 ऐसा काट दिया डायरेक्ट, तो -1.5 रह गया, तो 1.5 में से पॉइंट गया था, ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है,
ठीक है, नेगेटिव का मतलब इतना सा है बस इसमें। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। इसमें सक्सेसफुल लगाना आसान पड़ गया। ठीक है, 176 तो कर लिया हमने, 177। चलो ये वाला देखो, कुछ तो मैंने इस पे कर रखा है, डू इट अगेन। अ मैन बाय 3 टाइप 1 केक्स, 3 टाइप 1 केक्स खरीदे, 6 टाइप 2 केक खरीदे 900 रुपए के। ही सेल्स टाइप 1 केक एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड टाइप 2 केक एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट उससे कितना हो रहा है? 30 रुपए का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइप 1 एंड टाइप 2 केक्स इज, बताओ भाई। समझ में नहीं आया? इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है? 2 तरह के केक है, एक टाइप 1 एक टाइप 2, 1 और 2 लिख लेते बस, है ना। 2 तरह के केक है, पहला और दूसरा, है ना। आगे क्या कह रहा है? इसने 3 केक खरीदे ये वाले, फर्स्ट वाली और अच्छा ये खरीदे कितने रुपए के? 900 रुपीज के। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जो टाइप 1 के हैं इस पे तो इसने 15% का प्रॉफिट लिया। ठीक है, इधर से प्रॉफिट लिया 15% का, और इधर से इसने लॉस लिया है 10% का लॉस। ठीक है, तो ओवरऑल उसे क्या हुआ? 30 रुपए का लाभ हुआ, 30 रुपीज का लाभ हुआ। तो हमसे पूछना चाह रहा है इधर से सीपी इसका क्या होगा कि 900 में से इनका सीपी कितना होगा, इसका सीपी कितना होगा। ठीक, एक तो मैं ऑप्शन से उठा कर सकता हूँ। ऑप्शन से क्या करूंगा? जब मुझे एक का लगा एलिगेशन, इधर से 30%, 30 बाय 900 करके आया, 0 कट गया, 1/30, 1/30 आएगा ना, 10/3% आ रहा है ना। 10/3 तो 10/3 को बीच में रख ले, 10/3 को बीच में रखा और 3 को हाथों हाथों पर इंटू कर लो। 45 ना 30। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों बड़े हो गए। नहीं, ये लॉस है। ठीक है, ये लॉस है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो गया, नेगेटिव में है ये 45 हो गया, ये पॉजिटिव में है, बीच में आ जाएगा 10, है ना। 10/3 आया था ना हमारा टोटल ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक, तो ये कितना हो गया? 35, ये हो गया 40। तो क्या रेशियो है? 8:7। ठीक, 15 की वैल्यू है 90, 900। हाँ, तो एक की वैल्यू 60, तो ये कितना हो जाएगा? 480 और ये 560, सॉरी 56 बताया तुमने पहले, 42। तो ये कितने हैं टोटल? 3 ही तो खरीदे थे 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 160। ये कितने? हाँ, ये कितने खरीदे थे मैंने? 7। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आ गया। पेंसिल से तुम नहीं करा होगा, मैंने नहीं कर रखा कुछ भी। ठीक, इसको और क्या कर सकते हैं? और ऑप्शन से उठा के देख सकते हैं। ऑप्शन से ऐसी 3 से इंटू 1 का दे रखा है, तो जैसे 160 दिया, 480। आगे 70 इंटू 6, 420। ठीक, पहली बात तो ये 900 बनने चाहिए, बन गए, है ना। ठीक, दूसरी बात क्या है? इधर से जब मैं कितने परसेंट का प्रॉफिट लूंगा? 15% का। 15% मतलब 48 प्लस 48 का आधा 24। 48 प्लस 24 कितना हुआ? 72। तो 72 रुपए का फायदा। लॉस इस पे कितना लेना है? 10% का। तो 10% मतलब 42। तो मुझे कितने का? 72 से 30 आ गया, ये आंसर हो गया, है ना। ऐसे बाकी ऑप्शन चेक कर सकता था मैं। ये तो हो गया हमारा तरीका, चलो, है ना। ये तरीका समझ में आ गया, दोनों को आ गया ना। चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। ऐसा तो बेसिक सा तरीका हो गया। जैसे पहला ऑप्शन उठाया, देखो 20 से तो आंसर आ ही गया। पहले ऑप्शन सबसे पहले क्या करेंगे? ये एक की कोर्स दे रखे थे मैंने, पहले वाले कितने खरीदे थे? 3, तो 300 हो जाएगा टोटल। दूसरे का 600। पहली कंडीशन मैट होनी चाहिए, 300 प्लस 600 900 होना चाहिए, जो हो रहा है। दूसरा इधर से 15% का
प्रॉफिट और इधर से 10% का लॉस। 15% कितना हुआ? 10, 30 प्लस 45, ये क्या 60, तो ये तो भैया लॉस हो गया इसे, जबकि मुझे 30 का प्रॉफिट चाहिए था, ये तो 15 का लॉस हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, सी ऑप्शन चेक कर लो, 180 और 60, इधर से क्या आया 54 का प्रॉफिट, 54 का है। ये 540 को होगा ना, सीपी आएगा ना। अच्छा हाँ, ये पहले 3 से करना पड़ेगा, तो 540 ये, और ये कितना आया 6 से, क्या ये 900 बन रहा है? बन रहा है, पहले कंडीशन मैच हो रही है। ठीक है, अब ये क्या करो 15% निकालो इसका, 15% 54 प्लस 27 कितना आ जाएगा 81, तो 81 का तो प्रॉफिट, और ये कितना आ रहा है 10% मतलब 36, क्या ये 30 आ रहा है? लास्ट में जीरो ही नहीं आ रहा, 30 कैसे बनेगा, है ना। ऐसे ही कौन सा ऑप्शन है? 120 का 3 से गुना करो 360, और ये कितने से करना है 6 से 540, ये भी बन रहा है ना। इसका 15% कितना आएगा 18 दिया, वो करना पड़ेगा नहीं 36 और 18, हाँ 54 आ जाएगा ना, 54 आएगा प्रॉफिट इधर से कितना का लॉस 54 का, तो यहाँ तो कोई गेन ना लॉस ना प्रॉफिट, तो कुल मिला के ज्ञान से सेट से हो रहा है ना। ठीक है, ये भी जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। अरे इतने भी खराब किस्मत थोड़ा कि डी ऑप्शन मिलेगा, है ना, सी और बी में मिल जाएगा ज़्यादा चांसेस। ठीक है, तो ऑप्शन से भी पता होना चाहिए। चलो छोड़ो, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पिछली बार पता नहीं कैसे करा होगा मैंने 177 मैं चल रहा है तो वही खेल रहा होगा तेरे चाचा का लड़का, वही गया हुआ है ना वो, तो वही खेल रहा होगा, हमसे कल का बदला लेना, जब तक बदला नहीं मिलता ना तो परेशान रहता है इंसान। जैसे मैं परेशान हूँ, कल हार गया मैं एक गेम किसी से 178। चलो, while selling an article of rupees इतना, a person suffered a loss of 50%. At what price he should have sold the article to? आसान सवाल है, 50 की वैल्यू दे रखी है, 150 की पूछ रहा है हमसे, है ना। 18,450 की इसकी वैल्यू दे रखी है 50% की, निकालने कितने की है मुझे 150% की। सिंपल, 3/2 की वैल्यू पूछ रहा है ना, नहीं 3 गुना पूछ रहा है इसका, इसे इंटू 3 कर दूं बस, है ना, हो जाएगा। ऐसी ऑप्शन ऐसी पता चल जाएगा मैं तो। ये तो वैसे भी 9 दिख रहा है मेरे को, 9 का मल्टीपल 9 नहीं दिख रहा, 4 और 5 और 1 9। ठीक, कौन जीत गया? चला रहा टाइम खत्म हो गया, चला हाँ खेलता है ना 179। चलो ऐड कर लिया उसे ग्रुप में 10-10 मिनट का ही होता, बड़ी जल्दी खत्म हो जाता। 179। चलो बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में हम। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 33 1/3% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। 33% लेस है पेन से, तो 3 और 2 है ना। आगे लिख लेता हूँ, ये पेंसिल और ये पेन। इफ अ मैन सेल्स 4 पेंसिल्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन्स देन व्हाट इज द। आसान सवाल है, ये कह रहा है 4 पेंसिल को कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन बेच दे, तो 4 पेंसिल को कितने रुपए में बेचा उसे बेचना तो कितने में चाहिए था 8 रुपए में। 8 रुपीज के 2 ही तो था इसका प्राइस, तो 8 रुपीज में बेचना चाहिए था, लेकिन बेचा उसने कितने में, प्राइस ऑफ जितने में 5 पेन बिकेंगे, 5 पेन कितने बिकेंगे 15 में, तो उसने 15 रुपए में बेच दिया। तो ये कहना चाह रहा है मुझसे, ये क्या पूछना चाह रहा है मुझसे, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 7/8 मतलब 87.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो सबसे पहले ये समझ में आ गया, पेंसिल का प्राइस जो है 33 1/3 कम है, तो इसका 3 मान लिया, इसका 2 मान लिया। अब ये कह रहा है 4 पेंसिल बेची, तो 4 पेंसिल कितने रुपए की बैठेगी ये बताओ। पेंसिल का रेट क्या है ये, ठीक है 8 रुपए की बेचनी चाहिए थी उसे, है ना। एक पेंसिल थी तो 8 रुपए की बेचनी चाहिए थी, लेकिन वो कह रहा 8 के ना बेच के उसने इतने रुपए में बेच दिए जितने वो 5 पेन बेचेगा। ठीक है, 5 कितने में बेचे उसने, पेन कितना है 3, 5 पेन है तो कितने अमाउंट हो गया 15, 5 × 3 15। देखो वो कह रहा है उसने इतने रुपए में बेच दिया जितने वो 5 पेन बेचता,
5 पेन कितने रुपए का है? एक पेन 3 रुपए का, 3 का है। तो 5 कितने में बिकेंगे? 15 की। 15 में। तो वही तो कह रहा हूँ, ठीक है, कि उसने 8 में ना बेच के जितने 5 पेन बिकेंगे, है ना। और वो कह था कितने में बेचे? जितने में 3 पेन बेचे जाते हैं ना। 3 कितने बेचे जाते हैं? एक पेन के प्राइस 3 है तो 9 रुपए में बेचे जाते हैं। तो कितने रुपए का फायदा हो जाता है? 1 रुपए का फायदा हो जाता है 8 पे, क्योंकि इसकी सीपी तो 8 ही है ना, पेंसिल दे देने की, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि इतने में बेचा जितने में 2 पेन बेचे जाते हैं, फिर क्या होता है उसे? कितने परसेंट का? इतने में क्या? जितने में 2 पेन बेचे जाते हैं उतने में बेच, दो का प्रॉफिट होता है 8 पे, बताओ सही कह रहा है? 25%। मुझे नहीं पता इतने का। तो गलत पेन कह था रहा ना, पेन का रेट भैया 4 3 था। है। उसने 4 पेंसिल, भैया रेट बता दिया। 50 उसने 4 पेंसिल, वही है, उसने 4 पेंसिल 50 सेम 50% आएगा। 4 पेंसिल कितने में बेच दी? जितने में 2 पेन बेचे जाते हैं। भैया ऊपर रेट इतना सा रेट 3 और 2 थे ना। हाँ उधर पेन तो पेंसिल 2 हाँ, ये पेन था। पेन था, अच्छा। पेन महंगा आता है ना पेंसिल से। दूसरे 4 पेंसिल बेची, 8 लॉस हुआ था। तो प्रॉफिट कैसे बता रहा है? 4 पेंसिल बेचने कितने की चाहिए थी? 4 दूनी 8। ये क्या कह रहा है? लेकिन बेचे कितने में? जितने में 2 पेन, जितने में 2 पेन है। पेन कितने का? एक 3 रुपए का, तो 2 पेन कितने? 6। तो बेचने तो 8 के चाहिए थे, बेच 6 में दिए, तो भैया 2 रुपए का लॉस हो गया। तो सीपी क्या थी? 8, तो 1/4 का लॉस है, इसमें 25% का है ना, 25% का लॉस है। चलो अगला करो। 2-3 सवाल कर लिया हमने इसके, अब भी कंफ्यूजन है तो जाके वीडियो फिर से देख लेना और सवाल और खुद बना के क्रॉस चेक कर लेना। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जो है 170% है कॉस्ट प्राइस का। 170% मतलब 170/100। तो अगर ये सीपी है तो ये प्रॉफिट है। आगे बात समझ में? ये कहना चाह रहा है। इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 20% बट द सेलिंग क्या है? सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, देन व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट? बताओ भाई। यहाँ से एसपी क्या आएगा? जब सीपी 100 है, प्रॉफिट इतना है, तो 270 आया इसका एसपी, सीपी 100। अब ये क्या कह रहा है? ये बढ़ा दिया मैंने, ये 120 कर दिया क्या? ये 120% मतलब 120 कर दिया, एसपी उतने रह गया, तो प्रॉफिट अब मेरा 150 का रह गया। तो 150 कितने पे? 120 पे। ये क्या आया? 5/4, 5/4 मतलब 125%, है ना। 1/4 मतलब 25%, और 25 पंचे 125, है ना। चलो आसान सवाल है, बस लैंग्वेज का खेल है। 120 और 150। ये कैसा आया? देख, ये समझ में आ गया? इतने का सीपी, उसमें ये जोड़ा प्रॉफिट, तो आ गया एसपी। अब ये क्या कह रहा है? प्रॉफिट, ये जो सीपी है उसने 20% बढ़ा दिया। अगर कॉस्ट प्राइस को हम 20% बढ़ा दें, 120 हो गई, तो सीपी ये हो गया नया, एसपी भी सेम है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 270 में से 120 माइनस करा, 150 का प्रॉफिट। तो 150 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। सीपी 120 हो गया अब, तो 5/4 क्या होता है? 125%। चलो क्वेश्चन नंबर 181। A trader sold an article at a profit of 20%. Had he bought that article at 60% less price and sold it at 90 less? ये तो उस तरीके का सवाल बन गया जैसे बहुत सारे करते हैं हम, है ना। 20% का प्रॉफिट पे सबसे पहले क्या करते हैं हम? 100 का 120 लिख लिया। कितने कम परसेंट में खरीदा इसने? 40 में खरीद लेगा सीधा। अगर 60% कम मतलब 40 में खरीद दे इसे, 50% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से, है ना। तो 50% का प्रॉफिट मतलब 20 रुपए, तो 60 बैठा, है ना। हमारे हिसाब से कितने यूनिट कमा रहा है? 60 यूनिट कमा रहा है, 90 रुपए आ रहा है। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। किसकी पूछा? 100 की, तो 150 हो जाएगी, है ना। एक की है तो 100 की इंटू 100 कर लो। इसमें क्या आ गया? 50 दिया 150, 50 दिया 150, 5 दिया 15। हाँ, तो भावना तुम्हारी अलग है, क्या कुछ हो रही हो, है ना, क्या ना कुछ और जा रहे हो। 182। A shopkeeper buys a product of ₹150 per kg. 15% of the product were damaged. ठीक है भाई, 15% तो खराब हो गए। At what price should he sell the remaining so as to earn a profit of 20%? इस तरीके का सवाल मैं तुमसे कह रहा था पहले। हम क्या करेंगे? देखो,
150 पर केजी खरीदा उसने, ठीक है, 150 पर केजी 1 केजी खरीद मान लो, है ना, 1 यूनिट खरीदा था उसने 1 केजी। अब इसमें से कितना खराब हो गया? 15%, मतलब 3/20। तो बचा कितना होगा जब 3 खराब हो गया 20 में से? 17। तो इसका 17/20 कर लो, ऊपर पहुंचा दो, यही किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो 17/20 करा तो 20 पहुंच गया ऊपर। ये क्या निकल के आ गया? ये नया सीपी निकल के आया है। 150 होता, हाँ 150 होता अगर कोई चीज खराब नहीं होती। अब मेरे को ज्यादा का पड़ेगी एक चीज, है ना, तो कॉस्ट प्राइस महंगी हो गई। अब ये आगे कॉस्ट प्राइस ओवरऑल, इसे कितने के प्रॉफिट में बेच दूं? 20% के प्रॉफिट में, 6/5। 17 सब में ही आ रहा है यार, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। 5 से काट लो, इसे काट लो 30, ये 600 और ये 600 और 6 3600/17। तो ऐसा, अरे मत काटो, तो ऐसा ऑप्शन, या तो ऐसा, मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिसमें ये ऑप्शन कैसे रखे, जिसमें इंटू करके इन दोनों को इंटू करते हैं फिर ऐड करते हैं अगले वाले को, जिसमें 0 बन रहा होगा, है ना। हाँ चेक करो, 8 7 जा 56 + 3 59, तो 9 आ रहा है, नहीं हो सकता, सारे चेक कर लेता स्टार्टिंग से, किसी एक भी बनना होगा। 7 7 जा 49, 49 और 13 जोड़ूंगा, 9 तो लास्ट की डिजिट 0 नहीं आ रही है ना। 5 7 जा 35 और ये 8 में 3 जोड़ूंगा तो 1 आएगा, और 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, है ना। ऑप्शन डी में क्या है? 7 + 3 0, डी हो गया, है ना। समझे क्यों? क्योंकि मुझे पता लास्ट में 0 बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन यही है, ठीक है। कई बार करवा रखा है, तूने ध्यान नहीं दिया होगा, वरना बेसिक सा तरीका क्या है? डिवाइड करते रहो, 17 का पहाड़े पढ़ते रहो, मुझे तो याद नहीं 17 का पहाड़ा, नहीं इतना तो नहीं खाना है खैर, लेकिन हाँ 30 सेकंड 1 मिनट, अब तुम्हें पता चलेगा 30 सेकंड की कीमत पता चलेगी अब तुम्हें, ये तो मौज ले रहे हो ना तुम। 60 मिनट में 80 सवाल, अब आएगा जिंदगी का मजा आता है। मैं क्या समझता हूँ, मेरी तेज भी नहीं है वैसे भी, क्या फिर भी करना पड़ेगा ना अगली बार, फिर तीसरे में जाकर पता चलेगा कि ये 1 है वो 8 है ना। चलो, और जहां की हमें देखते ही पता चल रहा है, ये तो तुम समझाने के लिए तो बता रहा हूँ ना, देखते नहीं पता चल रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 183, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ शॉपकीपर बाय सेलिंग बकेट एट अ गेन ऑफ 8%। अगर लॉस में बेचता है तो दोनों को जोड़ दूं, 16% की वैल्यू 28 दे रखी है ना। 16% की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 28। 100 की पूछ रहा है तो 4 से कर लो और 25 सेंट कर दो, है ना। इधर 4 से डिवाइड करके 4% बनाया पहले मैंने, ये क्या आया 7, अब इंटू 25 कर दूं तो इधर बन जाएगा 100%, और ये क्या हो जाएगा 25 7 175, ठीक है भाई। चलो 184, A manufacturer sells an article to a wholesaler dealer at a profit of 10%. The wholesale dealer set it to आ गया उसने 20% पे बेच दिया. The customer sells it to customer, shopkeeper sells it to customer at 4 rupees इतना, at a loss 15%. Then the cost price of, ये अच्छा सवाल लग रहा है ना. या तो इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, वरना जैसे सब करते हैं. कैसे करते हैं? मैं मान लूँ x था, पहले कितना लिया 11/10, फिर इसने कितना करा 20% के प्रॉफिट 6/5, आगे क्या करा इसने 17/20, लॉस लिया 15% का, तो 17/20. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 56100, पक्का 17 से कट रहा होगा ये, और 11 से भी कट रहा है, दिख रहा है ना. तो ये एक तरीका तो ये हो गया, पूरा सोल्व कर लो इसे, है ना. इसका शायद भी आएगा आंसर, क्योंकि पूरा पूरा ही कट जाएगा ये. देखो अभी सब नंबर ऑफ जीरो से करके देखे, नंबर ऑफ जीरो से करके देखे. देखो मुझे दिख रहा है 1 2 0 प्लस 1 5 भी कटना चाहिए, है ना. 3 0 तो ये मतलब 2 0 1 5 होगा, इसके पास ही होगा 5 तभी कटा होगा, क्योंकि अगर 5 नीचे रह गया तो पॉइंट में बना देगा. 2 तो कट गया यहाँ से, ये 2 तो कट गया, है ना. तो क्या क्या बचा 2 0 नीचे बची है नीचे, और 1 5 बचा है. 5 इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है,
तो 2 0 1 5 प्लस 2 0 जो ये बच गई पीछे, तो 2 4 0 और 1 5 किस पे है? सी में है भैया। सी में। ऑप्शन डी पे 3 0 और 1 5 है ना? हाँ, लेकिन 4 0 नहीं है उस पे। 4 0 नहीं है। 5 तो है। ऑप्शन ए में 3 0 2 5 है, लेकिन उस 5 को किससे इंटू करूंगा जब 2 ये खा गया यहां से? आगे बात समझ में? आगे 2 ही नहीं है ना, जैसा ऑप्शन ए है 25,000। 3 0 तो वैसे ही है इसकी पूरी पूरी, 2 5 और थे। अगर यहाँ पे एक और 2 होता तो 1 5 तो बनाया था 0 है ना, और 1 5 ऐसे रहा था, लेकिन इसके पास आगे वो ही नहीं है ना, 2 ही नहीं है। केवल 5 से 0 नहीं बनती है, साथ में 2 भी चाहिए होता है, तो आगे 2 की कमी है ना, 2 ही नहीं है। तो भैया ऐसे ठीक है, हो जाएगा। ऐसे डी में तो 1 ही 5 है, सी या सी है। डी में 25 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, डी में तो है ही 1 ही 5 हाँ है ना। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया, ऐसी पहचान लिया मैंने, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अगर मैं होता इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करता, मैं ऑप्शन ऐसी पहचान देता। ठीक, वरना फिर से कैलकुलेट कर लो 11 से, फिर 17 का पारा मुझे आता नहीं है, लेकिन आसान सा होगा जो भी बनना है ना। 17 तिया 51 नहीं भैया है ना? वो काट के 17 और फिर- 17 अरे 17 से काट दिया मैंने, अब काट लो, अब 33 से कट गया 100, और ये कितना हो गया? ये हो गया 50 है ना। 5 2 0 और 2 0। ठीक है, काट भी लो, कैसे भी कर लो, वरना इसे कैसे कर सकते थे? सक्सेसिव लगा लो, है ना? और ये इस पे लगाते हैं। सक्सेसिव भी से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे हम? इधर से कितना हो गया? 33%, 10 नहीं 32% है ना। 32% आगे कितना हुआ? -15%। तो एक कितना हो गया? 17 इधर से हो गया, आगे 32 × 15, चला छोड़ो। भैया नेक्स्ट वाला देखना है क्या है? क्वेश्चन नंबर 185। तो ये 300 हो गया। The cost price of an article is ₹X. It is marked up by 200%. तो 300 हो जाएगा ना, माना हाँ। 300 हो गया बस। It is sold at ₹540 after giving a 25% discount. What is the value of X? बताओ भाई। इट इज मार्क्ड अप बाई 200%। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, मार्केट के मार्क प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, तो मेरा एक्स ही ये है ना, एक्स 100 हो जाएगा, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और अब ये क्या कह रहा है? ये तो सीधा ऐसे कर लो, इसकी जरूरत नहीं है, वरना इक्वेट करना पड़ेगा मेरे को। 240 आ गया, 240 आ गया। अब क्या करूं इसमें? 300 पे डिस्काउंट दे दूं, कितना? 25%, 3/4 क्या आया? 75 या 225। तो हमारे हिसाब से 225, हाँ, इनके हिसाब से 540 540। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 100 ठीक है। 225 से नहीं समझो, हमें वैल्यू किसी निकालनी है 100 की, 100 के नीचे 100 लिख लो, आसान पड़ेगा फिर। ऐसा करो ना, 225 × 100। थोड़ा 100 बस ऐसे कर लो। ठीक, 25 से काट। ये कट रहा है 9 और 8, 9 और 4, ये 9 बार और ये 4 बार ये 6 बार जाएगा, 954 624 है ना। ये हमें करना पड़ा इक्वेट, कि मैंने वैल्यू 100 मान ली, तो मेरे हिसाब से कितना आया? SP 225 और इनके हिसाब से 540। जब 225 की वैल्यू उतनी है, 100 की निकाल ली मैंने, है ना। इसमें कंफ्यूजन हो गई, क्या था 200 से बढ़ गया, मुझे लगा ये दो जब बाई कहता है, तुम्हारे हिंदी में क्या कह रहा है? ये क्या है, 200 से बढ़ गया तो 300 हो गया। 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया है। 200% से देखो हिंदी में मुझे नहीं पता, इंग्लिश में बहुत सिंपल है, बाई और टू। बाई का मतलब होता है इतने % से बढ़ा दिया, मतलब इतना और ऐड कर दिया, मैंने ऐड करा है। टू मतलब इस जगह तक पहुंच गया, मतलब बस में सीधा। 200 यानी कि 100% बढ़ा है। हाँ, अगर टू कह देता तो 200% हो गया उसका वो। हाँ, तो ठीक, 100% बाई मतलब इतने % से बढ़ा है, वो तो ऐड कर दिया। हिंदी की लैंग्वेज तुम देख लेना, मुझे नहीं पता हिंदी का। ठीक है, जब टू आ जाए तब देखना उसमें क्या कह रहा है। % बढ़ा के दे दो कि 300 या 450। ठीक है, अपना हिंदी में डिफरेंस ढूंढ लो क्या है, वरना ऐसे सीधा ऐसे कर सकते थे। कैसे? इट इज सोल्ड एट ₹540, 540 है SP, तो CP ये क्या है? 3/4 था, तो ये 3 की वैल्यू है, 4 की निकाल सकते, तो मार्क प्राइस निकल गई। और मार्क प्राइस कितनी थी? 100% मतलब 3/1 थी ना। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितनी थी? 3 गुना से एक बार और 3 से डिवाइड कर दो, फिर 1/3 कर दो, है ना।
क्योंकि मार्केट प्राइस मैंने 3 गुना कर दी थी सीपी के, अब निकल गया सीपी। तभी 240 से आया ये। वही आ गया। ठीक। ठीक है भाई, ये आसान पड़ गया ना, इक्वेट करना पड़ा ना कुछ। चलो 186। इफ अ वेंडर सेल्स अ कोकोनट एट ₹14.4 ही मेक्स 10% लॉस, 10% का लॉस होया था भाई इतने रुपए पे। इफ यू वांट्स टू मेक 25% प्रॉफिट देन एट व्हाट प्राइस। आसान सवाल है। तो कितने रुपए बेचे, सिंपल सा है। 14.4 किसकी वैल्यू दे रखी है, 90 की, और मुझसे किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, 125 की। यही करवाना चाह रहा है, सिंपल। आगे बात समझ में, ठीक है। करो, 9 से कट रहा है, 9 से काट लो, 9 एकम 9 और 6 है ना, कितना है 1.6। पहले इस पॉइंट को नीचे लिया है ना, ऊपर से बोला है। मुझे पता है इधर से कितने 25 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं है ना, 25 × 3 लिख सकता हूँ मैं इसे, और इधर से 4 दे दूँ, इसे लिख दूँ 25 × 3, और ये एक 4 से मिलके क्या बन जाएगा 100। 25 × 5, हाँ सॉरी, हाँ तो 5 कर लो ना। मैं कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर रहा हूँ, मैं 100 को गायब कर दूंगा ना, नीचे जो 100 बच रहा है, इस 100 को कैसे कर दूंगा, 25 × 4, तो 4 × 5 20 बचा बस, समझ गए। मैं 100 वैसे बना लेता हूँ, 25 और 4 सीधा एक बार में हटा दिया, तो इधर बचा क्या 4, और इधर क्या एक्स्ट्रा बचा था 5। ये तो समझाने के लिए मैंने अलग लिखा है ना, वरना इधर से क्या बचा 5, इधर से क्या बचा 16 के बाद 4, तो सीधा 5 × 4 लिख लो, ठीक है। वरना जैसे तुम बेसिक कैलकुलेशन करते हो वैसे कर लो, आएगा भाई। तो 20 अपने हाथ में, जो कितनी जल्दी करेगा। अब तुम्हें टाइम की वैल्यू पता चलेगी जीडी में, फिर मिलना मुझसे। अभी तुम कांस्टेबल वाले में, हाँ 60 मिनट में 80 सवाल करने। नहीं सही कर दिया। अब तुम्हें समझ में आएगा कि हिंदी और जीके केवल कितने मिनट में खत्म कर देनी है। 20 सवाल है ना भैया, 20 मिनट में कितने देर में दोनों चीज नहीं, 10 मिनट में। भैया बस मेरे जब हिंदी और 40 किसके थे, ये जीके के, ये हिंदी के। इनका टारगेट रहता था केवल 15 से 20 मिनट, बस 15 से 20 मिनट, ठीक, ज्यादा 20 मिनट, 80 क्वेश्चन के। हाँ हाँ, तो मैं मॉक टेस्ट को वो दिखाऊंगा, मेरा मॉक टेस्ट कोई रातों रात चमत्कार नहीं होता है ना, तो मॉक टेस्ट ही बता देंगे तुम कहाँ स्टैंड करते हो। मेरा मॉक टेस्ट देखना, तुम्हें दिखाऊंगा मैं। ठीक है भाई, तो 40 इसके 40 इसके, तो अब तुम आधे कर लो। कितने सवाल है तुम्हारे, तो 20 40 मतलब 10 मिनट। हाँ तो 20 मिनट का टारगेट था मेरा ज्यादा से ज्यादा, है ना, कि मुझे पता था मेरा हमारे 140 40 थे ना, तो इसका था 50 मिनट का रीजनिंग का, और सारा इसके बाद रीजनिंग करता था, और लास्ट के 60 मिनट कम, और जितना इसे जल्दी कर सकता हूँ सारा मैथ्स को देना टाइम, है ना। लेकिन वहाँ हुआ कि ऐसा आसान से सब पेपर आ गया, मैं आधे घंटे पहले खत्म करके बैठ गया, है ना। चलो, तो पेपर तुम्हारा सही लेवल का आना चाहिए, जो क्वेश्चन बाल हुए छोटे, वहाँ पे एक क्राइटेरिया आ जाएगा सिलेक्शन का, कि कौन सा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट ले रहे हो, है ना। तो मार्क्स 2 होगा ना फिर, एक उसका 1/4 होगा ना, 0.5 कितने पे 2 पे, तो 1/4 हो गया ना। अगर तुम 0.25 बोल रहे हो एक नंबर पे, तो होगा 1.4 ये भी, है ना। हर सवाल ही तुम्हारा 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 1/4 एक मार्क्स बैठेगा ना, ठीक है। कुल मिला के 1/4 की है तुम्हारी। हाँ सही है बोलना। चलो क्वेश्चन कौन सा है, 187। On a certain item profit is 150%. चलो बताओ, लाभ 125% है। 100% हो गया। 150% if the cost price increased by 25। प्रॉफिट कितना है, 150%। हाँ 150/100, ठीक है। तो ये 100 क्या है मेरा सीपी, ये प्रॉफिट, तो एसपी क्या हो जाएगा 250।
अभी क्या कह रहा है, सीपी बढ़ा रहा है, हाँ कितना बढ़ा रहा है, 125 हो गया, 100 से 125 हो गया। अब प्रॉफिट मेरा 150 की जगह 125 रह गया, 125 पे 100% हो गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188 सेम ऐसे सवाल करा था अभी हमने, हाँ, भी 187 वाला की तरह। 188 अ ट्रेडर हैड 2000 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एट 10%। एलिगेशन लग जाएगा। लगाओ फिर, सीधा सा एलिगेशन लगा दो इसमें। 10% एक तरफ रख दो, 16% एक तरफ रख दो, दोनों कितना दे रहा है, 12 14.2, तो इधर से 4.2 और इधर से कितना आया 1.8 है ना। कितना आया, कौन सा पॉइंट हट गया, 6 से कट रहा है 3 और 7, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, तो एक की वैल्यू 200, तो ये हो गई 600 और 1400। जिसकी पूछ रही उसकी बता दो। 10 का पूछा है 10% पे पूछा तो 600 है। ठीक है, अगला करो 189, आसान सवाल हो गया तो 189। तुम नहीं जा रहे क्या पार्टी देर से पहले? मैंने कल लाइब्रेरी में तुम्हारा पर्चा देखा पड़ा हुआ बाहर MIT में, डिज्नीलैंड का तो मुझे पता नहीं, MIT पता है। ठीक है चलो। एन ऑयल रिफाइनरी कौन सा था, 189 है। आयुष कार डीलर सेल्स अ कार फॉर रुपीज इतना एंड मेक सम लॉस, इतने बेच के कुछ लॉस हो रहा है उसे, तो सीपी से ज्यादा होगा। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना, हिज प्रॉफिट वुड बीन 3 टाइम्स ऑफ दिस लॉस। आसान सवाल हो गया। तो इधर से 1 इधर से 3, तो दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, है ना। दोनों, इन दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, हाँ, तो 42 आ गया, 4.2। आगे ना बात समझ में। जैसे समझ गए कि क्यों आ रहा है, समझ गए ना। मैंने पहले बताया था, मैंने इधर x इधर 3x मान लिया था, है ना। अगर ये x है और ये 3x है, ठीक है, दोनों तरफ से हमें ये तो कह रखा है x और 3x, हाँ, वही इसका 3। तो इधर से CP क्या आएगा, लॉस की साइड से CP आएगा 7.6 में से ये लॉस जोड़ दूं। हाँ, और इसमें अगर 7.6 लॉस हो रहा होता है तो वापस SP में जोड़ दूंगा तो CP आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो SP में से प्रॉफिट हटा दूं तो CP आ जाएगा। तो भैया SP क्या था इधर 9.2 में से क्या माइनस कर दूं, प्रॉफिट माइनस कर दूं। हाँ, यार इतना बस जुड़ जाएगा। ये जुड़ जाएगा, तो बार बार मत पूछना जोड़े क्यों, ये तो माइनस हो गया, है ना। 12 6 कितना आया, यहाँ पे आ गया, जल्दी जल्दी बताओ। 2.6 1.6 आएगा। अरे 4 1.4 और 12 1.6 0.4। 0.4। ठीक है, हाँ, ठीक है। ऑप्शन का है। भैया ऑप्शन तो इसमें अलग से दे रखे। भैया सीधी पूछा उसने, तो उसमें व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, तो 0.4 वापस जोड़ दो इसमें, 8 आ गया। 8 मतलब 8 लाख। 8 लाख। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो भैया ये है ना, इससे हमें ये पता लगा कि जोड़ के ही नहीं करना, इसे माइनस भी करेंगे हम। यस, चलो मिटा दो इसे। हाँ भैया। एक 190। एन ऑयल रिफाइनरी बाइज ऑयल एट रुपीज 36,000 पर बैरल, 3600। देर इज 10% वेस्टेज। इफ द रिफाइनरी वॉन्ट्स टू 5% प्रॉफिट, देन व्हाट प्राइस शुड बी सेलिंग इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस। आसान सवाल है। अभी हमने करा कैसे करा, जब 3600 एक बैरल का रेट है, कितना वेस्ट हो गया, 10%। हमें से याद रखना, यहीं पे वैसे कर देना, मैं तुम्हें बता रहा था ना। 10% तो कितना बचा है, 9/10। नया CP ये हो गया। ये क्या है अभी तक, पहले तो CP था इतना पर बैरल का, अब ये CP है, अब नया CP ये हो गया, क्योंकि मेरे पास अब क्वांटिटी कम रह गई, है ना। अब आगे ये CP होगी तो SP क्या होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए मेरे को, 5% का। 8% तो 5% का प्रॉफिट क्या कर दो, अब ये क्या बन गया, SP। अब आगे कहाँ जाना है, कैश SP पूछा था, लेकिन इसमें आगे टैक्स भी देना है इसे। टैक्स किस पे देना है, SP पे। तो 8% का टैक्स और दे दो भैया। 8% मतलब 27/25,
सिंपल है ना। क्या ऊपर 9 आ रहा है, 9 भी आएगा, तो 9 का मल्टीपल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है, बी तो नहीं है, ये भी सबसे पहले देखिए। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, और डी है, सी भी ना है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। 9 का मल्टीपल क्यों है, देखो मुझे दिख रहा है एक 9 तो खा जाएगा ये, इस 9 को खा गया, चलो मैं फिर भी 9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी। और एक और 9 है, एक और 9 ये रहा, बन रहा है। एक 9 और भी है अभी तो, है ना। तो कुल मिला के एक 9 कटने के बाद भी कई सारे 9 बचे थे, एक 9 ये रहा, एक 9 वो रहा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है भैया। गधों की तरह लग मत जाना कि कल आज तो कैलकुलेट करके रहूंगा। भैया हम इसको मतलब ऐसे ही रखिए, जैसे आपने 9/10 रखा है सर, ये जो 36 इसको बराबर में रखे, फिर जैसे दे रखा है ऐसे ही रख लें। नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हो आप। भैया ये आपने मतलब ये आपने 10/9 रखा है, हाँ आपने उल्टा करके रखा है ना। मैंने तो वैसा करा, दोबारा बताओ इस सवाल को याद कर लो, तरीका है ना। यहाँ पे ना रखे, बराबर में रखे, और जैसे इसने क्या रखा बस ऐसे ही, तो भी तो वही आएगा। अरे वो भी तो शॉर्ट में ये होगा, बस कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें ऊपर करना है नीचे इस तरह। नहीं, हमें से क्वांटिटी तो ये है ना, क्वांटिटी ये है, एक टन, एक क्या थी, एक बैरल थी, इसलिए मैं सीधा 9/10/9 नहीं लिख रहा था, मैं 10/9 थोड़ा लिखा है, मैंने 9/10 लिखा है। तो भैया आपने 10 को ऊपर भेजा है। हाँ तो ये तो मैं तो कंफ्यूजन मत करो, मैं 10/9 नहीं कर रहा, मैं इस चीज को, ये बैरल, एक बैरल है, मैंने मान रखा है एक बैरल है, ठीक है। तो एक बैरल से अब कितना बच गया, अब एक बैरल नहीं बचा मेरे पास, उसका 9/10 ही बचा है मेरे पास, तो 10 ऊपर चले गए। तो ये हमेशा चीज पे यहाँ पे लाया करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमेशा एक का पहले एक का निकालो। अगर मान लो ये कह रहा होता कि इसने 9 बैरल खरीदे 3600 के, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता, 3600/9 कर लेता, ये किसका निकला, एक बैरल का, ठीक। अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी बची, एक बैरल क्या हो जाएगी, 9/10, तब भी मैं ये करता, ठीक है। इसे याद कर लो, इस तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है। इस तरीके के पहले बहुत सारे कर रखे हैं, आगे भी करेंगे अभी, ठीक है। बार बार रिपीट होगा ये, तो मेरे को कभी कंफ्यूजन नहीं होता, जो भी बाहर चले गया ना, चाहे परसेंट में कह रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ उसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 191, फिर आगे जितने का प्रॉफिट मांग रहा, प्रॉफिट दे दो, टैक्स वैक्स देना, टैक्स दे दो। ओन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%, इसका कॉस्ट प्राइस, वैसे सवाल हो गया अभी करें इस तरीके के, 120/100 220 एसपी हो गया, क्या कर दिया, 10% सीपी बढ़ा दिया, तो 110 हो गया सीपी, तो 100% हो गया इसका प्रॉफिट। नया प्रॉफिट कितना हुआ, 110/110, ठीक है, 100% हो गया भैया। चलो 192, a wholesaler had 200 dozens of mangoes। हाँ देखो वैसे करेंगे हम, he sold some of the mangoes at 20% profit, 20% प्रॉफिट को बेचे, कुछ 10% प्रॉफिट को बेचे, ओवरऑल से प्रॉफिट तेरह का, 20 10 13 तो 7 और 3 3, ठीक है, 10 20, तो ये हो गया 60 है, 140। जिसका पूछा बता दो, मुझे नहीं पता किसका पूछा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 193 देखो, if the selling price is tripled and the cost price is doubled, the profit will become 65%. What is the present profit? बताओ भाई, बढ़िया सवाल है, सिंपल सवाल है, सिर्फ लैंग्वेज का सवाल है, कौन बताएगा। चलो इसमें तुम्हें टाइम देता हूँ मैं। हमने कहाँ से स्टार्ट करे थे, 168 से, तो बालक इनका इतने साल इतने सवाल करवा दिया, हम एब्सेंट हो गए तो कितना टाइम हो रहा है, अभी तो 40 ही हो रहे हैं। चलो हम करेंगे 198 तक करेंगे, मैं पूरा 100 कर लूंगा। नहीं मैं 30 सवाल करना चाहता था, 197 तक। चलो मैं बता दूं, ये कह रहा है, स्टार्टिंग से मत चलो सवाल पे उल्टा चलो। ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा कितने परसेंट का, जहां परसेंट दे रखा होता है ना वही मेन होता है हमारा। परसेंट को देखो 65% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो 100 की चीज 165 में बेच रहा होगा। ये सीपी एसपी, कितनी बात आगे समझ में, ये आगे बात समझ में। ये 65% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर 100 की चीज है तो उस पर 65 और मिल के इसमें बेच रहा होगा।
तो इसका मतलब ये तो बढ़ी हुई चीज है ना, ये तो सीपी और एसपी बढ़ा हुआ है। ये क्या करा था हमने, एसपी क्या करा है ट्रिपल, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ओरिजिनल वाला आ जाएगा, ओरिजिनल क्या आ जाएगा, और इससे ये डबल करा था इससे 2, तो ओरिजिनल सीपी हो जाएगा मेरा 50 और ये कितना हो जाएगा 55। आगे बात समझ में। ओरिजिनल ये था, बढ़ के ये हुआ था, तो उसी चीज से जो हमने डबल करा था तो वापस 2 डिवाइड कर दो। नहीं इसमें सीधा दे रखा है, हम कर उल्टा रहे हैं। भैया सीधा करना, एक बार आपने सीधा मान लिया, मैं क्यों मान लूं, मुझे पता वैसे दिक्कत होगी मेरे को। और एसपी 15 हो गया 300 जाना पे तो अरे सवाल में हमें लास्ट का दे रखा है ना प्रॉफिट, वहां से कैसे करेगा तो बता। एक को x मानना पड़ेगा, एक को y मानना पड़ेगा, फिर से 2x करूंगा उसे 3y करूंगा, ठीक, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो 50 कितना परसेंट का प्रॉफिट था उसे भैया, 5/50 मतलब 10% का प्रॉफिट था, है ना, 10% का प्रॉफिट था। यही पूछा था क्या, यही पूछा था, आसान सवाल है, ठीक है भाई। वैसे करने की मत सोचना वरना घूमते रहोगे। अगर इसे मैं c मान लूँ, इसे s मान लूँ, ये हो गया 2c और ये हो गया 3s, है ना। चलो हो जाएगा यहाँ से भी, यहाँ से कैसे होगा आगे 3s माइनस 2c अपॉन क्या आएगा, प्रॉफिट क्या होता है, ये किस पे निकलता है, इस पे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इंटू 100 इक्वल टू 65% दे रखी है, ये दे रखी है, सही लिखा है, 65% आएगा ना। हाँ तो यहाँ से फिर एस और 2 सी और एस का रेशियो बना लेना। लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखो तुम्हारे फोटो कॉपी आपने नीचे ना 2 और 3 नहीं लिखा डिवाइड में, इसलिए कंफ्यूजन। नहीं, हाँ मैंने सीधा 100 165 50 55 लिखा हुआ है ना। तो ये मेरे नोट से तुम्हें समझ में आ जाए तो क्या फायदा, सॉल्यूशन तो लिखा हुआ था 100 165 50 55 और 10%, सीधा फिर इतना सॉल्यूशन होएगा। 194 अ माइनर सेल्स आर डायमंड टू अ ट्रेडर, 40% का प्रॉफिट पहला बंदा ले रहा है, 25% का प्रॉफिट दूसरा बंदा ले रहा है, और कस्टमर ने कितना पे किया, 56 लाख। आसान सवाल है ये तो ऐसे हो जाएगा 40 प्लस 25 कितना हुआ 65 और 25 चौके 100, तो 100 से 100 कट के बचे क्या 10% इधर से आ जाएगा, 75% बढ़ी होगी वैल्यू, है ना भाई, 75% बढ़ी होगी वैल्यू, तो मतलब 75% बढ़ी है तो 4 से 7 हुई होगी। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 7 से डिवाइड करके 4 से इंटू कर देना है हमें 56 को, क्या आया 8 8 चौके 32, सिंपल। नहीं तो ऐसे कर लो जैसे हम करते हैं, 40% बढ़ा है 7/5 को होगा, आगे 25% बढ़ा है तो 5/4 होगा, 5 से 5 कट गया, आगे 56, ये क्या आया 8 8 चौके 32, ठीक, कैसे भी कर लो, आसान सवाल है, बालकों वाले सवाल है, परसेंटेज में भी कर रहे हैं हमने बहुत सारे ऐसे। 195 ग्रोसर के पास इतना है, ये एलिगेशन का आगे मुझे लग रहा है 20 12 ने छोड़ के तो कर लेंगे फटाफट, ये कितना 3 और 5 क्या दे रखा है 1600, तो 200 ये 1000 और ये 600, ठीक है। जिसका पूछा है 20% ये वाला था 1000 आ गया आंसर। चलो अगला 176, वो तो लिखना पड़ा ना वरना तो ऐसे ओनली हो जाता है। आई यूज्ड टू टू व्हीलर डीलर सेल्स अ स्कूटर, क्या हो गया 46,000 एंड मेक्स अ लॉस, 46,000 में बेच के उसे कुछ लॉस हुआ, अगर उसने इतने में बेचा होता है तो उसे डबल इज लॉस, दोनों को माइनस करके 3 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 3x कितना हो गया 12,000, x कितना हो गया 4,000, या तो प्रॉफिट में से 8,000 घटा दूं क्योंकि 2x का प्रॉफिट हो रहा था तो उसी पे निकल जाएगा, या फिर 46,000 में 4,000 जोड़ दूंगा तो 50,000 मेरा, ये वाला आसान रहता है कि जो लॉस वाला, ठीक है, उसमें लॉस जोड़ दो, जहां भी एक यूनिट किया है वो कर लो। चलो चलो अगला करो, आसान सा हो गया, नहीं तो ऑप्शन से भी देख सकते हो ना, इतना आसान सा है ना, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ना, जैसे ऑप्शन 50,000 चेक कर लिया, 46 और 50,000 का डिफरेंस 4,000, और 50,000 और 58,000 का डिफरेंस 8,000, तो इधर 4,000 का लॉस था, इधर 8,000 का दुगना हो गया, कंडीशन मैट। अगर मैं 54,000 ले लूंगा तो 46 से 54 कितना हो गया 8,000 का लॉस, और इधर से केवल 4,000 का फायदा, तो ये तो दो लॉस दुगना हो गया, उल्टी हो गई कंडीशन। इस तरीके से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 197,
क्या हो गया, वीडियो नहीं चल रही, ब्लर से लग रही है। ब्लर ब्लर बन गए पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। लेकिन दिख रहा था साफ। थोड़ा बहुत हो गया। हाँ, जिसे पढ़ना होता है वो ब्लर में ही पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना होता 1000 बहाने मिलेंगे, आप सही है। है ना। अब तो किसी को पढ़ना ठीक, नहीं पढ़ना तो भी ठीक, हमने डाल दी। महीने देखेंगे हम। क्या पढ़ी 30 रुपए प्रति क्वेश्चन नंबर 197, अ ट्रेडर बाइज ज्वार रुपीज 30 पर केजी, अभी करा था हमने 30 पर केजी, 20% ऑफ ग्रेन गेट्स वेस्टेड, ही प्लान्स टू सेल द रिमेनिंग ग्रेन। देखो इसमें ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता वो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू देते कि मान लो 5 केजी खरीदे थे उसने, 20% खराब हो गया तो 4 केजी बचे, सीधा 4 से नया सीपी सीधा 4 से डिवाइड करके हो जाता ना। और वो देखो 5 से बड़ा 30 पर केजी दे रखा है, 30 कितना 1 केजी, क्या मेरे पास अब 1 केजी बचा, नहीं बचा, कितना बेकार हो गया, 20% बेकार हो गया, तो बचा कितना 4/5। ठीक है भाई, यहां लिख रहा हूं वो 4/5 अंक। आगे ही प्लान्स टू सेल द रिमेनिंग ग्रेन टू 40% का प्रॉफिट लेना उसे, तो 7/5। भैया 40% हुए तो 7/5। हाँ भैया सही है, सही कर रहे हो, सही कर दिया। सही तो है, मैं कैसे कर रहा हूँ, सही है। इसका प्रश्न 7/5 आएगा। 40% 2/5 होता है ना, हाँ ठीक है। 20% 1/5, 40% 2/5। ऑप्शन ठीक है, 5 तो 5 से 5 कट गया, ठीक है, ये 2 बच जाएगा, 15 7 या ऐसे कर लो, कितना है 210/4, तो 5 2.5। ठीक है, 200 का 50 और 10 का 2.5। सही है, ऑप्शन दिया। चलो 198, द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज द सेम एज द रेवेन्यू बाई सेलिंग एक्स। बताओ, देखो मैंने पेंसिल से लिखा भी है, कब करा था मैंने, 19 अगस्त 2021। ऊपर लिखा था नहीं वो सॉल्यूशन नहीं है, वो मैं लिखा हुआ है लास्ट से यहाँ तक मैंने, हेयर, लास्ट टू हेयर, मतलब लास्ट से यहाँ तक कब करा मैंने, 19 अगस्त 2021 को। ठीक, पीछे से इतने सवाल करे होंगे मैंने एक दिन में, नहीं इतने तो नहीं करे होंगे एक दिन में। चलो भैया 20 आएगा। कॉस्ट ऑफ, ये लास्ट सवाल करते हैं, इसके बाद करेंगे हम कल। द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज द सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स आइटम, फाइंड एक्स इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 25%। बताओ भाई, भैया 25 गुना मैं तो भैया 4/5, 5 कितना इसका भी दे दो फिर। आंसर 20 190 198 20। 20 आइटम का सीपी, वो 25 आइटम का सीपी, 25 एसपी के बराबर है, एसपी 25 हो गया, उस पे 25 चलो देखो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है हमें, 25% का, मतलब 5/4। हाँ सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, ये हाँ, एसपी होगा हमारा, ये 5 की वैल्यू देगा कि SP होगा हमारा ये। ठीक है भाई, एसपी की वैल्यू देखिए 25 आइटम इज द सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स आइटम। तो हमें क्या पता है यहाँ से, सीपी पता है, एसपी पता है, तो 25 आइटम की क्या सीपी कह रहा है, सीपी क्या है 4, किसके इक्वल है, एसपी के 5 एक्स आइटम के, भैया क्या लिख रहे हो? भैया एक्स आइटम अच्छा 2/2 ये एक्स है, ये एक्स क्या रखा था इसने, एक्स आइटम के, एसपी के बराबर, एक्स आइटम बेचने पे, इसे एक्स छोटा एक्स लिख लूंगा, एक्स इंटू बेचे कितने 5 पे, 5 पे हम एक्स की वैल्यू क्या है 5 से 5 कट गया 20। सिंपल, समझ गए क्या करा मैंने। यहाँ से ये पता चल गया हमें 25% का प्रॉफिट था, तो 5/4 हो गया, सीपी हो गया 4, तो एसपी हो गया 5। यही मैंने सीपी और एसपी मान ली। अभी ये कह रहा था 25 आइटम को सीपी पे बेचने पे, ठीक है, उतना ही अमाउंट आ रहा है, इतना एक्स आइटम को एसपी पे बेच, एसपी क्या है 5, तो इक्वेशन बना दी मैंने। ठीक, 5 से 5 कट गया 20, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। ठीक, तो कुल मिला के इसका पैसा जो 25 आइटम में खरीदे थे उसका पैसा केवल 20 में ही आ गया। अब हम करेंगे कल। तेरा सवाल क्या था, दिखा सवाल, दिखा जल्दी से।
अब आर्यन को बता देंगे, आर्यन भेज देगा फोटो। कहाँ से? 168 से 198, 31 सवाल हुए। कितने सवाल हुए? 168 से 198। कितने सवाल करे हमने आज? 30 हो गए। कितने सवाल करे शिवानी? मोहम्मद गिनो। 168 से 198, 168 से करे, 168 से 198 करे। तो चुप रहे। कितने सवाल हुए आज हमने? इतने से इतने सवाल करे। 30 ही करे। 2 30 कह रहे हैं, तू 1 31 कह रहा है अकेला। भैया 68 भी करा है कोई हमने। 68 से करा, 68 भी करा है। 31 करे। क्या माइनस कर रहे हो तुम? 198 में से 168 माइनस कर रहे हो, 30 आ गया। अंश वाली बात कर रहे हो तुम। हमने 168 जाओ, तुमने इसमें से ये माइनस करा तो तुमने 168 तक माइनस कर दिया है। आगे करे हमने 69 ठीक। वाला काउंट कर दिया। तो ये एक वापस जोड़ना पड़ेगा, ये भी माइनस कर दिया तुमने। ठीक है, जरूरी नहीं है, वोट दो तो वेस्ट ही है। तो माइनस केवल मैथ्स लगा के मत आ जाना, थोड़ा सा लॉजिकली भी देखना है। हमने कहाँ तक नहीं करे? हमने 167 तक नहीं करे हैं। 168 तो करा था, तो माइनस करना, तो ये माइनस करो। 198 में से 167 माइनस कर दो, 31 सवाल करे हैं कि हमने कर कहाँ तक लिए? 198 तक करे। कितने नहीं आज हमने? 167 तक नहीं करे, तो ये माइनस कर दो। ठीक, आज के करे हुए सवाल आ जाएगा। 168 में ये माइनस करोगे ना, अंशु हमेशा ऐसे करती है। ठीक, हाँ। तो अंशु अगर वीडियो देखेगी वो समझ जाएगी, इस बार सही बताएगी। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। The sales price of an article including the sale tax is 772.8. The cost price of the article is 600. If the shopkeeper has made a profit of 15%, then what is the rate of sales tax? आसान सवाल नहीं है। 600 रुपये सीपी है इसका, ठीक है। 15% उसका प्रॉफिट है, तो 15% कितना हो जाएगा? 90 होगा ना। तो 90 हो गया, तो कितने में बेचना चाहिए था उसे? इतने में बेचना चाहिए था, लेकिन उसने कितने में बेचा है? 772.8। ठीक है, तो सेल टैक्स देखो भैया, अब इसमें से देखो कितना माइनस करके आ रहा है। कितना आ रहा है? 82.8 किस पे निकालेंगे वो? इस पे, सेल्स पे। अच्छा, एसपी पे निकालेंगे वो, मतलब रेट जो निकलेगा वो एसपी पे निकलेगा। क्या हमने अभी एक सवाल कर नहीं था कि 60% का टैक्स देना है, 5% का तो उसने प्रॉफिट लिया था, तो हमने 21 कितना कर दिया था? 25। अब कह रहा था उसे टैक्स भी देना है, तो कहाँ टैक्स दिया था उस पर? उसने उस सवाल में क्या रखा था? 27/25। तो उसने कहा था उस सवाल में कि एसपी पे हमेशा सेल्स पे टैक्स देना होता है। ठीक है, कोई भी चीज में जितने अमाउंट की बेच रहा हूँ, अगर मैंने 1 लाख का सामान बेचा है ना, तो मुझे इस पे टैक्स देना, इससे मतलब नहीं है मेरा प्रॉफिट कितना है। ठीक बात, तो यहाँ पे निकलेगा जो भी आ रहा है, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? जूम आउट कर दो तो देखो क्या आया था माइनस करके? 82.8। 160। मैंने ऑप्शन दे रखे हैं 10, 11, 12, 13। चलो फटाफट पहचानो। 10% तो नहीं है, ये 12% है इसका, ये 12% है। 9 का दूना 8, ये 12% मार्क आ जाऊंगा पक्का। क्यों मार दूंगा? क्यों? मुझे दिख रहा है 1% 6.9 है, 2% पे लास्ट में 8 आएगा, है ना। 9 के पढ़ा तो 2 ही आ रहा है, सही 12%। ये जो मुझे पीछे 0.8 चाहिए, ये 0.8 कब बनेगा? जब 2% आएगा, है ना। 1% में तो 0.69 आ जाएगा, और जब लास्ट में क्या आ जाएगा? 9 आएगा। 2% में क्या आएगा लास्ट में? 8 आएगा। 3% में लास्ट में क्या आएगा? 7 आएगा। आगे बात समझ में? तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, मैं यही आंसर मार के आया था। ठीक, कि मुझे पता यही आने वाला, चेक कर लेना, यही आएगा, है ना। तो वहाँ तोहफा नहीं मिलेगा तुम्हें कोई, तुमने 12% निकाल के लाया उसे चेक करके, है ना। यही दिख गया हमें। तो ये ट्रिक है आंसर पहचानने की। ठीक, हाँ बंद कर दो। ये वाला सवाल ग्रुप पे भेज दिया।